Check the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. If consistent, obtain the solution graphically. ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 14 है। हमें चेक करना है कि ये सॉल्यूशंस जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे वो कैसे होंगे हमारे इक्वेशंस। मतलब ये जो इक्वेशंस है हमारी दोनों कैसी हैं, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ये हमने चेक किया था अभी देखो, पहले इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उनमें यही चेक किया था। हमारे पास दो इक्वेशन है, क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। हमने यही चेक किया था कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, लेकिन यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर दी है, देखोगे कि इफ कंसिस्टेंट, अगर तो ये कंसिस्टेंट है, ठीक है, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो आपको ये सॉल्यूशन आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ऑब्टेन करना है, दिखाना है, ठीक है। तो चलो कैसे करेंगे, देखो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम चेक करेंगे रेशियोज किसके, a1/a2, ठीक है, और b1/b2 और c1/c2 के। ये रेशियो हम चेक कर लेंगे। जब ये रेशियो चेक करेंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है, देखते हैं। देखो तीनों वैल्यू रख देते हैं, मतलब पहले दो ही रखते हैं फिर हम तीसरी रखेंगे। तो देखो a1 की वैल्यू है 1/, नीचे 2, ठीक है, बराबर आया है कि नहीं देखते हैं किसके, ये हो गई 1/2, ये दोनों बराबर आ गए। जब ये बराबर आ जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे इसका मतलब ये देखो ये 5/10, ठीक है। तो ये 5 बन जा 5, ये हमारा कट जाएगा आपस में। जब ये कट जाएगा तो 5 बन जा 5, 5×2 = 10, दैट मीन्स ये भी बराबर आ गया किसके, आगे ये भी बराबर 1/2 के, ठीक है। तो तीनों ही हमारे क्या हो गए, 1/2 1/2 1/2, यानी कि तीनों का रेशियो क्या है हमारा, सिमिलर, सेम आया, एकदम समान एक जैसा, ठीक है, सेम आया है। जब हमारा, सिंस वी नो कि जब a1/a2 बराबर आए किसके, b1/b2 के, और ये भी बराबर आए किसके, c1/c2 के, देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। कैसे होंगे, कंसिस्टेंट होंगी, है ना, ठीक है, बात क्लियर है, कंसिस्टेंट होंगी। अब क्योंकि ये कंसिस्टेंट आ गई हैं, ठीक है, उसने यही कहा था कि अगर ये कंसिस्टेंट आए तो हमें इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक बात और बताई थी, अगर आपको ध्यान हो कि जब भी ये सिचुएशन बने, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं बीच बीच में डिस्कस करने लगता हूँ, ठीक है। और क्या करें, थोड़ी सी आदत है कि बच्चों के कुछ भी छूट ना जाए, जो बच्चों के लिए अच्छा है। जब भी ये सिचुएशन बनती है तो हमने क्या बताया था कि हमारे सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, है ना। सॉल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और दूसरी बात क्या बताई थी हमने, दूसरी बात बताई थी कि जो लाइन होगी वो कैसी बनेगी हमारी, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन बनेगी, है ना। तो अब देखते हैं ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंट करना भी है, तो अब देखते हैं कि ये लाइन कोइंसिडेंट बनेगी या नहीं बनेगी। चलो, तो अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करना होता है हमें, हमें ग्राफ पे दो लाइन बनाने के लिए हमें चाहिए कोऑर्डिनेट। क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए, निर्देशांक, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक, एक्स और वाई के, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, वो हमें वैल्यूज चाहिए जहां पे हमारा एक पॉइंट आएगा। चलो, तो उसके लिए पहले देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट को हम देखें तो हम अगर y की वैल्यू निकाल लें इधर, तो 5 - x हो गया, है ना। ये आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, और इक्वेशन नंबर सेकंड से देख लेते हैं। तो अगर हम वहां से y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल के आएगी, 10 - 2x/2, ये निकल के आएगी, चेक कर लो एक बार, है ना, यही आ जाएगी ना। अच्छा, अब ये आ गए, अब हम क्या करते हैं, अब हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट निकालते हैं। देखो बीच में मैं जगह छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे ग्राफ बनाना पड़ेगा, है ना बेटा, यहाँ क्या बनाना पड़ेगा हमको, ग्राफ बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे जगह छोड़ रहा हूँ। और इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस, इस स्पेस को यूटिलाइज करते हैं अपने लिए, ताकि हम यहाँ पे वो वैल्यूज यानी कोऑर्डिनेट निकाल सकें। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए,
दो छोटे छोटे बक्से ले लेते हैं, ठीक है। इन बक्सों में हम क्या कर लेंगे, टेबल सी बना लेंगे, उनसे हम एक्स वाई की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। चलो आ जाओ, अब देखो यहाँ लिखते हैं, पहले तो लाइन ड्रॉ करते हैं। देखो अब ध्यान से देखो, इधर पहले है ना, इधर देखो, हमारा यहाँ लिख देते हैं हम क्या, एक्स, एक्स लिख दे, एक्स लिख दो, वाई बराबर पूरा लिखेंगे। ये देखो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 के लिए है, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 के लिए है, ठीक है। कोई डाउट नहीं ना। तो ये एक्स वाई बराबर क्या आया था, 5 माइनस एक्स आया था। ये हमारा x लिख देते हैं, यहाँ y बराबर क्या आया था, 10 माइनस 2x अपॉन 2 आया था, है ना, यही आया था। चलो अब वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू यहाँ पे देखो, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रखो, हमने वैल्यू रखी 0। जब यहाँ आप 0 रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, 5 मिलेगा। देखो जब मैंने क्या बताया था, जब इनके रेशियोज आपस में बराबर आ रहे हैं और लाइन कैसी बनेंगी, कोइंसिडेंट बनेंगी, तो हर प्रत्येक प्रत्येक कोऑर्डिनेट इसमें बराबर आने वाला है। देखना अभी ध्यान देना, 0,5 आ गया। चलो पहली लाइन हो गई, दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं, मतलब सॉरी दूसरा कोऑर्डिनेट, अगली वैल्यू पुट करते हैं, मान लीजिए 2 रख देते हैं। 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। मान लिया हमने 4 रख देते हैं, 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। आ गया। अब यही वैल्यू आप नीचे रखो 0 में, देखो x की वैल्यू 0 रखते हैं, 0 रखोगे यहाँ 2 0 0 हो जाएगा, 10/2 क्या हो जाएगा, 5, भाई 10/2 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 रखो, 2 रखोगे 2 दूनी 4 हो गया, 4 माइनस करोगे 10 में से 6 बचेगा, 6 को डिवाइड करोगे 2 से 3 मिलेगा, तो 2 का 2 और 3 आ गया, ठीक है। अब देखो सिमिलर, अब क्या बचा हमारे पास, अब हमारे पास रख दीजिए 4, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 10 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा, 2, 2/2 कितना आ गया, 1, ये भी 1 आ गया। देखो अब ऊपर नीचे जरा ध्यान से गौर से देखो, दिमाग लगा के, कि दोनों के कोऑर्डिनेट सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बिल्कुल सेम आ रहे हैं। जब दोनों के कोऑर्डिनेट ही सेम आ गए तो लाइन कैसी आएंगी, दोनों एक ही जगह प्लॉट होंगी, तो एक ही जगह प्लॉट होंगी मतलब एक दूसरे के ऊपर आएंगी, एक दूसरे के ऊपर आएंगी लाइनें। चलो ठीक है, देखो इसको, चलिए इसको हमने नीचे इसलिए किया कि हम उस ऊपर के कोऑर्डिनेट लिख लेंगे, नीचे के भी कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। कोऑर्डिनेट देखोगे आप, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट हो गए क्या, 0,5 है ना, और यहाँ हो गए 2,3, और यहाँ हो गए 4,1, ठीक है। ये हमारे कोऑर्डिनेट हो गए। कोऑर्डिनेट लिखते टाइम हमेशा याद रखेंगे, सबसे पहले वैल्यू लिखी जाती है किसकी, एक्स एक्सिस की, एक्स एक्सिस की वैल्यू पहले हम लिखते हैं। अब नीचे भी सिमिलर आएंगे, भाई यहाँ भी देखो 0,2 आ गया, है ना, और यहाँ भी 2,3 आ गया, और यहाँ भी 4,1 आ गया, है ना, क्लियर है। अब ये प्लॉट करने जाएंगे हम किस पे, एक ग्राफ के ऊपर। अब देखो ग्राफ ले आते हैं, है ना, बनाएंगे तो बहुत समय लगेगा, तो हम एक बना हुआ ग्राफ ले लेते हैं जल्दी से, चलिए, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए काम करने में, वो सुंदर भी लगेगा हमारा ग्राफ। चलो तो देखो, अब पहले कोऑर्डिनेट प्लॉट करते हैं। देखो कोऑर्डिनेट दोनों के सेम ही है, दोनों लाइंस के, है ना, तो दोनों लाइन के कोऑर्डिनेट सेम है। तो पहले लाइन देखो, पहला क्या है हमारा, 0,5, 0,5 आ गया भैया, देखो ये, सॉरी 0 तो हमारा x हो गया, 5 हमारा ये 5 आ गया, पहला कोऑर्डिनेट आ गया, है ना। दूसरा कोऑर्डिनेट 2,3, 2,3 दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया, है ना, दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया। चलो अब देखो अगला कोऑर्डिनेट रखते हैं हम 4,1, 4,1, ठीक है, ये आ गया। तो ये हमारे क्या निकल के आए, कोऑर्डिनेट, एक लाइन बनेगी हमारी, एक लाइन ये आ गई। अब देखो देखो बेटा, एक लाइन आ गई आपकी ये, ठीक है, ये लाइन आ गई आपकी। एक इक्वेशन लिख दोगे आप इसके लिए, कौन सी इक्वेशन है ये, मान लीजिए हम, और थोड़ी सी बड़ी कर लो आप लाइंस को, ठीक है, एक इक्वेशन आ गई हमारी ये। अब दूसरी लाइन, सेम दूसरी लाइन किसके ऊपर बनेगी, इसी के जस्ट ऊपर बनेगी, है ना भाई।
अब जब इसी के ऊपर ही बनेगी दूसरी लाइन भी, तो हम क्या कह देंगे उसको? ये देखो, दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए भाई, दोनों ही कोऑर्डिनेट, दोनों के कोऑर्डिनेट वही आएंगे निकल के, दोनों के कोऑर्डिनेट। जब दोनों के कोऑर्डिनेट सेम आएंगे, दोनों लाइन ही हमारी सेम आ जाएंगी, है ना? देखो, एक लाइन ये हो गई हमारी ग्रीन, ध्यान से देखना, और एक लाइन ये रही हमारी ब्लू, ब्लू कलर की। ठीक है, दोनों लाइनें अलग अलग है, और दोनों पर एक दूसरे के जस्ट ऊपर आ रही हैं, सिमिलर, क्योंकि कोऑर्डिनेट दोनों के क्या है बेटा? सेम है। दोनों के कोऑर्डिनेट भी हमारे सेम है, तो दोनों की लाइन हमारी सेम आ गई। अब जब लाइन सेम आ गई, कोऑर्डिनेट सेम आ गया, तो भाई लाइन हमारी कोइंसिडेंट हो गई। क्या हो गई? लाइंस कोइंसिडेंट। और ऐसी लाइन के सॉल्यूशन क्या होंगे? अनंत सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेंगे, है ना?